हेलो शिवांश। बच्चों, लास्ट क्लास में 12th के सेक्शन में हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था। कैपिटल अकाउंट में हम 2 टॉपिक्स कर रहे थे, जिसमें पहला था फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वो सीरीज़ हमने कर ली थी। होप सो आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप हमको कमेंट्स में लिख सकते हो, या कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे व्हाट्सएप पे भी ऐड हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी अपने रिव्यूज़ दे सकते हो, अपने कमेंट दे सकते हो, अपने क्वेरीज दे सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो सेकेंड टॉपिक था वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कह रहा हूं, इसको जो प्रिपेयर करेंगे तो यहां पे हमें केवल और केवल एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये रही कैपिटल अकाउंट। हम सपोज करते हैं हमारे दो ही पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, तो ये हम जरा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। अब लास्ट क्लास में जो हमने कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर किया था, उनको हम एक में लिख देते हैं, एक ही अकाउंट में लिख देते हैं, और यही हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा। आपके 12th के सीबीएसई बोर्ड के अप्रॉक्स 95 to 99% क्वेश्चंस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से होते हैं। ठीक है, तो इसे हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं जो भी पार्टनर से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले बैलेंसेस दिया रहेगा, तो इसको हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं हमारे एक्स और वाई पार्टनर के। ओपनिंग बैलेंस के बाद हमने कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया होगा बिजनेस में, तो हम इसको लिखते हैं बाई कैश अकाउंट। और ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये हमारा नॉन रिकरिंग नेचर का है। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना बिजनेस में इज नॉट अ नॉर्मल पार्ट। ये आपकी बिजनेस की लाइफ में एक बार दो बार या ऐसे ही करोगे, आप रेगुलर बेसिस पे कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। तो ये कैश हो गया। उसके बाद और क्या था भैया, उसके बाद हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे कमीशन। हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे सैलरी। जो भी पार्टनर्स को आप दे रहे हो, जो भी आप पार्टनर्स को दोगे, उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ानी है तो उनको आप क्रेडिट कर दो। और क्या होता है सर, हम इसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट अगर आया है तो, और क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किया था, उसमें हम प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दो। अगर बाई चांस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस आता है तो उसे आप डेबिट कर सकते हो, उससे आप अपनी कैपिटल कम कर सकते हो। कम करनी है तो डेबिट करो। और क्या हो सकता है भैया, हम पेमेंट कर रहे थे बिजनेस में, जिसको हम लिख रहे थे कल टू बैंक, आज हम क्या लिखेंगे, आज हम इसे टू कैश लिखेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला है कि जहां पर कैश और बैंक दोनों हो ना, या जहां पे आपको क्लियर नहीं हो कि हम यहां पे क्या करें, तो कैश की जगह पे बैंक्स का यूज करो। ठीक है, 12th में ज्यादातर आपको बैंक का यूटिलाइजेशन मिलेगा। आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, अगर वो कैश की है तो उसमें आप बैंक लिखो, बैंक लिखने की आदत डालो। ठीक है, चलिए, तो टू कैश लिख दिया। आज हमने लिखा है, उस क्लास में हमने फिक्स कैपिटल वाली क्लास में हमने इसको बैंक लिखा था, इसको भी हमने बैंक लिखा था। ओके फाइन। और क्या हो सकता है सर, ड्राइंग होती है, ड्राइंग। ठीक है, और क्या होता है, अब ड्राइंग है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो होगी, तो ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग कर लेनी है। बैलेंसिंग में क्या करना है, दोनों साइड को टोटल करो। जो बड़ा साइड है
उससे छोटे वाले साइड को माइनस करो, जो बैलेंस आता है वो छोटे साइड पे लिख दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आप हर बैलेंस क्रेडिट पे क्यों लिख रहे हो, बैलेंस कैरिड डाउन? आप श्योर हो क्या कि हर बार बैलेंस क्रेडिट होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो ये भी सकता है कि भाई कैश प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने की, ये हमारे बड़े अमाउंट आ रहे हैं, इन सबको टोटल किया है तो ये छोटे अमाउंट आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में बड़े से छोटे को लेस करोगे, यहाँ पे बैलेंस लिखोगे, क्रेडिट में बैलेंस लिखोगे, उसको क्या लिखोगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। या तो बच्चों बैलेंस क्रेडिट हो, या तो बच्चों बैलेंस क्रेडिट साइड लिखोगे या तो डेबिट साइड लिखोगे। ये लिखे जरूर डेबिट साइड में है, लेकिन इनको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर आप क्या कहते हैं, इस अकाउंट को तो अभी क्लोज कर दिया, जब नेक्स्ट ईयर ओपन करोगे तो यही तो बैलेंसेस आपके क्रेडिट में जाते हैं कहीं ना कहीं। पहला ये कॉन्सेप्ट। और तुमको पहले लेजर में मुझे ध्यान नहीं है मैंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं अभी इसको बता देता हूँ। बैलेंस कैरिड डाउन जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, जब भी आप लेजर बनाते हो तो लेजर में वही कॉन्सेप्ट चलता है, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो छोटे साइड पे अमाउंट आती है। लेकिन बच्चों ये जो छोटे साइड पे अमाउंट आई है ना, ये आई किस वजह से है, बड़े साइड की वजह से। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ बड़ा साइड ये था और इसकी वजह से यहाँ पे अमाउंट आई है, यहाँ पे बैलेंस आया है, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो दोनों साइड के बैलेंसेस हो सकते हैं। अब दो में से एक ही होगा, या तो क्रेडिट साइड लिखोगे या तो डेबिट साइड लिखोगे, या तो क्रेडिट बैलेंस होंगे या तो डेबिट बैलेंस होंगे, दो में से एक ही चीज होगी, दोनों चीजें नहीं होंगी कभी। हाँ, ये हो सकता है एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ जी बच्चा, ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो रेगुलर बेसिस वाली भी हैं, प्लस बिजनेस की जो भी चीजें लॉन्ग टर्म में हो रही हैं वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। तो दिस इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और वहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ऐसे। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने रिव्यूज़ हमें दे सकते हो, और रिव्यूज़ आप दोगे तो उसी हिसाब से हम क्लासेस और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे और लॉजिक्स डालने की कोशिश करेंगे क्लास में। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके बच्चों, बाय।